इलेक्शन कमीशन के डी सीट या कहने को नाअहल होने वाले फैसले का पोस्टमार्टम ले लें मेरे से। इमरान खान साहब आज भी एमएनए हैं, उस फैसले का इतलाक कहां होगा? उससे तो इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा ना भी दे चुके हैं। इमरान खान साहब ने जिमनी इलेक्शन लड़ लिए हुए हैं, इन जिमनी इलेक्शन में 5 में से 1 सीट रख लें, आज जाके हलफ ले लें। इमरान खान साहब आज भी नेशनल असेंबली के रुकन हैं। अच्छा, आप चलते हैं जो बड़े ब्लंडर्स हैं, इस फैसले के बाद तो इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। यानी स्याह दौर का एक इजाफा हुआ है कि आप, पहले तो बात है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था, स्पीकर को, कि आर्टिकल 63(1)P के तहत भेजा। 63(1)P में आना है कि अगर कोई कानून है, अगर आप सेक्शन 137 पढ़ लें, सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें क्या लिखा है? उसमें तो ये लिखा है कि मिस डिक्लेरेशन होगी तो ये करप्ट प्रैक्टिस होगी, और करप्ट प्रैक्टिस डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। कहीं चैलेंज कर रहा हूं मैं यहां इस बात को, और 167 में वो डिफाइन है, 174 में उसकी सजा दी हुई है। एक इस्तगासा जाएगा कोर्ट में, वहां जाकर फैसला होगा, और अगर वहां सजा हो गई, और वो भी सजा कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, 3 साल तक सजा दे सकते, 2 साल की सजा होगी तो 63(1)H के तहत आप नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहां से आ गए? ना वो अदालत है, और वो 63(1)P के तहत मैंने ट्वीट कर दिया, आप लोग सारा देख लीजिएगा। 63(1)P के तहत भी नाअहली नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं है। बदनीत, अब तो वैसे तो इस मामले को आज खुद नोटिस लेना चाहिए हमारी अदालतों को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बेहतरीन ये केस बनता है, मुझे उम्मीद ना दी थी, लेकिन ये एक ऐसे चैप्टर का इजाफा हो गया कि इलेक्शन कमीशन पर हम एतबार नहीं कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं इन हालात के अंदर? पहले तो मैंने कहा ठीक है, पॉलिटिकली बातें हैं, लेकिन इसके बाद, आज के फैसले के बाद तो कोई डाउट नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ चुका है, रेफरेंस भी फाइल हो सकता है इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबर्स के ऊपर। इससे बड़ा केस कोई नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं जस्टिस अतर मिला, मैं भी वैसे कहता हूं जस्टिस अतर मिला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बातें जो है ना किसी सिमत में जाएंगी जो बेहतरी की तरफ